से आप लोग आपके समझ में होंगे। आज हो गया है 27 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 का केमिस्ट्री का एग्जाम और मैं उसका लेके आया हूँ मॉडल सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 और 2 ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और आपको क्या करना है कि जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 मिलीलीटर में 0.5 m H2SO4 में तनुकरण कर 500 मिलीलीटर का किया गया मोलरता जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा नंबर बी। नंबर 2 में है ग्लूकोज विलेन में ग्लूकोज का 10% WW है तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा आपका नंबर ए। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में पूछा गया है सेल अभिक्रिया स्वतः सफुर्त होती है जब, ये कब अपने से सफुर्त हो जाती है, तो ये हो जाएगा नंबर बी, इसका हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर में पूछा गया सेल स्थिरांक का मात्रक जो है वो क्या है, तो इसका मात्रक हो जाएगा नंबर डी। 5 में है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, तो 5 का नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 6 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसको बदलने में उत्प्रेरक की भूमिका होती है, तो उत्प्रेरक की भूमिका आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्प्रेरक की भूमिका आपको सी नंबर में संकीर्ण ऊर्जा के द्वारा दिखने मिलेगा। 7 नंबर है क्रोमेट आयन का रंग होता है, इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो ये हो जाएगा ये पीला रंग का आपको देखने को मिलेगा। नंबर 8 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है, तो कौन सा आयन बनाता है, तो ये हो जाएगा नंबर सी। 8 नंबर में है डी ब्लॉक तत्वों का समान संयोजी कॉस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा नंबर सी, जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है ये Fe F6 3 और FeCN6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्रमशः कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर बी 5 और 1। इसके बाद 11 नंबर में है CONS3Cl5 में आवेश निर्धारित करना है, इसका आवेश जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका आवेश जो हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा। 12 में है फ्रैंकलिन प्रतिक्रिया का प्रयुक्त धातु जो है इसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो Zn हो जाएगा। नंबर 13 में है हेलो एरिन में C सिंगल बॉन्ड के साथ X बंध का संस्करण क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा आपका नंबर बी। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर में पूछा गया है वुड स्प्रिट कहलाती है, ये क्या कहलाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ए। 15 है मोनोहाइड्रिक एल्काइल एल्कोहल का सामान्य सूत्र कौन सा है, तो इसमें सामान्य सूत्र आपसे पूछा गया तो सामान्य सूत्र हो जाएगा नंबर डी। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है वीडियो, तो ये बाइलिंगुअल है, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों का है, तो वर्जन आपका कोई भी रहे उससे दिक्कत नहीं होगा। 16 है निम्नलिखित में से यौगिकों का सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे प्रबल अम्ल पूछा गया तो ये हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद 17 है एल्डोल का संघनन किसमें नहीं होगा, किसमें नहीं होगा वो पूछा है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। 18 है कार्बोनिल कार्बन का संस्करण है, इसमें से कौन सा उसका संस्करण है वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा नंबर बी। 19 है प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन को निम्न द्वारा विभेदित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा हम लोग विभेदित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर सी के द्वारा हम लोग विभेदित कर सकते हैं। नंबर 20 में आपसे पूछा गया है प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो RNH2 जो है हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड है, इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड है वो बताना है, तो ये हो जाएगा नंबर डी जो सुक्रोज है। नंबर 22 में है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ऐसा विटामिन जो वसा में घुलनशील है, तो ये हो जाएगा नंबर ए विटामिन ए। नंबर 23 में है एथाइल एसीटेट का जलीय विघटन अम्लीय माध्यम एक अभिक्रिया है, ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो 23 का हो जाएगा नंबर बी, इसको छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया का नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 24 में है 1 मोल Al3 का Al में अपचयन करने के लिए कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होती है, कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद 25 नंबर के लिए थोड़ा सा हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा। 25 नंबर में देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व का संक्रमण धातु नहीं है, कौन सा नहीं है, तो Zn जो हो जाएगा वो नहीं है। तो ये था आपका सेट नंबर 3। सेट 1 और 2 ऑलरेडी दिया गया है, नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसको शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।